क्वेश्चन नंबर 13, जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कह रहा है, एज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए ये एक लाइट हाउस है, तो हमने मान लिया ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 75 मीटर। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही साइड में दो जहाज है, तो मान लीजिए ये सी जहाज हो गया इस बिंदु पे और इस बिंदु पे डी जहाज हो गया। ठीक है, और तो अवनमन कोण कह रहा है डी के लिए, तो हम डी के लिए जब अवनमन कोण करेंगे तो एक क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और ये जो रेखा होगी वो क्या होगी, ये आपका दृष्टि रेखा होगा यानी कि लाइट ऑफ साइट्स होगा। तो यहाँ ये जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बोल रहा है, एक कोण बोल रहा है आपका 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और दूसरा जो कोण बन रहा है वो आपका कितना डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है आपका 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो पूरा कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये जो कोण है इस कोण के अकॉर्डिंग ये कोण यानी कि एकांतर कोण, तो हम इसे अल्टरनेट एंगल जिसे कहते हैं, तो अल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री कोण डी के बराबर हो जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। सेम उसी तरह ये आपका जो 45 डिग्री है उसके अकॉर्डिंग ये कोण सी का कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा, किससे, एकांतर कोण से यानी कि अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो अवनमन कोण दिया हुआ था। ठीक है, समुद्री जहाजों का जो अवनमन कोण है वो कितना था 30 डिग्री और 45 डिग्री था, तो मैंने यहाँ नोट कर दिया। और हमें ज्ञात क्या करना है सी डी यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी कि ये ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन में कि ए बी क्या है, ए बी क्या है यानी कि ऊंचाई है किसकी, लाइट हाउस की, तो हम लिख लेंगे ऊंचाई किसकी है, लाइट हाउस की। तो आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा लाइट हाउस, लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस, हिंदी वाले लिखिएगा ऊंचाई है लाइट हाउस की। दूसरा जो उनका सी डी है तो वो क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, तो दूरी लिखेंगे किसकी, दोनों जहाजों की। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, और पूरी दूरी कितनी है बी डी है। ठीक है, तो मैंने ये दोनों लिख लिया, तो हमें ज्ञात करना है सिर्फ सी डी ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें ए बी पता है कि ये 75 मीटर है। ठीक है, तो यहां हमें दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है आपका ए बी सी और दूसरा दिख रहा है ए बी डी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ दो समकोण त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है ए बी सी एंड यानी कि, और दूसरा आपको दिख रहा है त्रिभुज ए बी डी, क्या है समकोण त्रिभुज है, यहाँ लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि राइट आर आई जी एस टी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हमें ये देखना है कि ये तो हमें पता है, तो अगर हम इस त्रिभुज में आए तो हमें ये जो कोण है इसके लिए सामने का ये जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पी का काम करेगा, और ये 90 डिग्री, तो इसके सामने का ये जो भुजा एच हो जाएगा। सेम उसी तरह बड़े त्रिभुज के लिए यानी कि ए बी डी के लिए ए डी क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, छोटे के लिए ए सी एच हो जाएगा यानी कि कर नहीं हो जाएगा, तो ए बी डी, ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा, जो सी कोण है उसके लिए ए बी क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा तो बी सी क्या हो जाएगा बी का काम करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाउ। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो हम ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लेंगे यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे जिसमें क्या हो पी और बी हो, क्योंकि हमें पी का वैल्यू पता है, तो हम ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात को लेंगे जिसमें क्या हो पी और बी दोनों हो। तो क्या वो कौन सा है, वो आपका tan थीटा या cot थीटा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे
tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी हम जानते हैं। तो कौन सी के लिए पी आपका ए बी हो गया और बी सी आपका हो गया, ठीक है। ठीक, तो ये आपका tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी इक्वल टू कितना आपका, ए बी इक्वल टू 75 मीटर है और बी सी इक्वल टू हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो ये 75 बाई बी सी हो गया और इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये इक्वल टू है, तो इक्वल टू है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 1 से बी सी में होगा तो बी सी ही होगा और 1 से 75 में होगा तो 75, यानी कि बी सी इक्वल टू कितना आ गया 75 मीटर आ गया, यानी कि ये ए बी बराबर है किसके, बी सी के, तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी बराबर है किसके, बी सी के, ठीक है। ठीक, अच्छा अब हम दूसरे त्रिभुज में जाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि दूसरे समकोण त्रिभुज जो है आपका ए बी डी, उसमें जाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ भी हम देखिए, यहाँ जो आपका कोण बन रहा है ये कोण डी बन रहा है, तो इसके लिए सामने का ये जो भुजा है वो ए बी पी है और ये तो एच है ही ए डी, तो बी सी क्या हो गया, यानी कि बी सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, इसके लिए बी डी हो जाएगा। तो ये आपका जो बी डी है वो क्या है, बी का काम करेगा, पूरा बी डी बी का काम करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बी चाहिए और पी हमें पता है, तो हम सेम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, tan थीटा का यूज करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात वैसे यूज करेंगे जिसमें पी और बी दोनों हो। तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, तो ए बी क्या का काम कर रहा है, पी का काम कर रहा है और साथ में बी डी जो काम कर रहा है वो क्या का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ की समझने वाली बात है, जो ए बी है हम उसे लिख दिए, ठीक है, लेकिन जो बी डी है, बी डी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, बी सी प्लस सी डी हो जा रहा है। देखिए बी सी और सी डी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं। और साथ में हम जो ए बी है, ए बी इक्वल टू क्या जानते हैं, बी सी जानते हैं, इसको हम लिख देंगे बी सी बाई बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू क्या आया हमें, ए बी इक्वल टू बी सी हो जा रहा है बाई बी सी प्लस सी डी, बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी हो जा रहा है, ठीक है। तो tan 30 डी इक्वल टू कितना होता है 1 बाई √3। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको याद नहीं है तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, जिससे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल काफ़ी बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका tan 30 इक्वल टू कितना है 1 बाई √3 इक्वल टू बी सी बाई बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा देखिए, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी इक्वल टू √3 बी सी। एक चीज़ देखिए, ये √3 बी सी है, तो हमें बी सी का वैल्यू पता है, बी सी इक्वल टू कितना आया था 75 आया था, तो हम लिखेंगे 75 प्लस सी डी इक्वल टू हमें नहीं पता है और √3, और ये बी सी इक्वल टू कितना है 75 इंटू 75, ठीक है, लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 इंटू √3 प्लस ये 75 था, इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लिखेंगे 75। अब देखिए इसमें भी 75 है, इसमें भी 75 है, तो हम यहाँ से अगर 75 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, यहाँ √3 बचेगा, √3 और यहाँ माइनस है तो माइनस, और 75 तो हम ले लिए तो यहाँ 1 बचा, यानी कि जो आपका सी डी आ गया वो कितना आया, सी डी इक्वल टू इतना आ गया 75 इंटू √3 माइनस 1। तो आपका जो दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी हो गई वो कितनी होगी 75 गुने √3 माइनस 1, और इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 इंटू √3 माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व हो गया। किसी तरह का कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।